चलो भाई देखो अपने क्या लगता है कि वो उनके गले से उतर ही नहीं रही है बात। तो नया स्टाइल, नया कपड़ा और ये नया तरह का स्ट्राइक रेट, ये तीनों आपको नहीं पच रहा। जगदीश शर्मा बहुत गंभीर बात कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, अपना राजनीतिक पक्ष रख रहे थे, लेकिन आपने उनका एक भी वाक्य सुनने नहीं दिया। आप लगातार बोलते रहे, उनकी बात आपने सुनने ही नहीं दी श्रोताओं को कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2.5 मिनट तक बोले क्योंकि वो योगी जी के समर्थन में बोल रहे थे। उन्हें आपने बिल्कुल श्रद्धा के साथ ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू की कथा चल रही है। आपको अगर यही होना इस डिबेट में तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा। आप मैं भी आपको 2 मिनट सुनूंगा, आप जोड़ के कहिएगा, आप जोड़ के सुन लूंगा। आप बोलिए। तो अगर आप 2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जो जगदीश शर्मा के साथ हुआ अगर वही मेरे साथ होना है तो मैं बिल्कुल तुरंत उठ जाऊंगा डिबेट से। नहीं, आप बोलिए, करने को फायदा। आप बोलिए। देखिए, आप रंजीत जी बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। जब राजशाही थी, खासतौर से मध्यकाल में जब राजा महाराजा होते थे, तो हर राजा अपने दरबार में 2-3 कवि रखता था जो झूठी सच्ची प्रशस्तियां गाने का काम करते थे, कविताएं लिखते थे। जैसे शिवाजी के दरबार में भूषण कवि होते थे तो सारी चतुरंग सैन रंग अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और भारी धरती हिलती है, आसमान हिलता है जब उनकी सेना। इस तरह की झूठी गाथाएं लिखते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। आज यही प्रशस्तियां गाई जा रही हैं पत्रकारों के रूप में, एंकर के रूप में। 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है। समझ रहे हो ना? हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। भाई ईश्वर से 1 इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। जब पत्रकारिता की ये हालत हो जाएगी, आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष में खौफ है, इंडी गठबंधन में खौफ है। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। किसी मुख्यमंत्री की आलोचना करना खौफ का सबूत है, यानी हम सरकार के खिलाफ न बोलें तो हम अच्छे नागरिक हैं, और अगर हम सरकार की आलोचना करें, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की आलोचना करें तो ये हमारा खौफ हो गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक सवाल और रखना चाहिए था और फिर उसके 3 ऑप्शन देने चाहिए थे। क्या मीडिया सरकार के साथ मिला हुआ है? क्या मीडिया सरकार से डरा हुआ है? और सी ऑप्शन, अब आपकी बात तो आ गई, मुझे लगता है। इन तीनों से आपकी बात पूरी आ गई। अब मैं आपसे राजकुमार भाटी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप कल सुबह पनवेल निकलना चाहते हैं कि आलोचना हो योगी आदित्यनाथ की, तो उनके काम की आलोचना करेंगे, उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे, उनकी पॉलिसी की आलोचना करेंगे, उन्होंने जो किया जो नहीं किया उसके बारे में बात करेंगे। कि आप हमेशा इस बात पर सवाल उठाएंगे कि वो भगवा कपड़े क्यों पहनते हैं? ये आलोचना है। ये तो साबित करता है ना कि आपके पास उनकी आलोचना करने के लिए ना तो आपके पास कोई आधार है और ना आपके पास कोई आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसके आधार पर उनकी आलोचना कर सके आप। ये तो यही दिखता है ना, ये तो यही दिवालियापन दिख रहा है विपक्ष का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष हमें। हमारे नेता विपक्षी दल हैं विधानसभा के अंदर। हमने कभी उनके पहनावे पे टिप्पणी नहीं की, हमारे नेता ने मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं। अगर संत महात्मा टाइप के लोग राजनीति में आए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर संत हो तो कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरदास जी को आपने पढ़ा होगा कि कौन जोगी सब करे मन को बिरला कोई, सीधी सहजे पाइए जो मन जोगी हुई। तन का जोगी होने से कुछ नहीं होता, मन के जोगी होइए। मन में लोगों के प्रति प्रेम पैदा कीजिए। मन में किसके क्या है? मन का जोगी, उसका कोई पैमाना अगर आपके पास हो तो आप बता दें। लेकिन भाई हम तो और कबीरदास का एक दोहा और सुन लो। नहीं, कबीर के पैमाने पर अगर आप संतों की तुलना करने लगेंगे, आपको याद रखना होगा राजकुमार भाटी की वो संत के साथ साथ एक राजनेता भी है। लेकिन भाई अगर ये अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर बन गया। भाई दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भगवा पहनकर मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। आप ऐसे देखिए ना, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं कि रोज धर्म की बात करो, भगवा कपड़े मत पहनो, थोड़ा मॉडर्न बनो। भाई ये रोड शो करने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ मुंबई, निवेश लाने के लिए, और वहां कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भाई आप मॉडर्न बनो, भगवा कपड़े मत पहनो। तो ये क्या दिखाता है? किसी के पहनावे पे या किसी की आस्था पे कोई भी सवाल उठाता हम उससे सहमत नहीं है, हम उसका विरोध करते, कोई भी हो चाहे। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, वो तो इनकी भी टीम है बीजेपी की, उसका जवाब दे, हम थोड़ी हैं। हम भगवा कपड़े को श्रद्धा के साथ देखते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं भगवा पहनने में, और सारी बीजेपी पहनने लगे भगवा। लेकिन राजनीतिक आलोचना करने का हमारा अधिकार है। जो वो राजनीतिक आलोचना करने का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। एक बार ममता काले के पास एक वर्ग विशेष के खिलाफ बोलते हैं हमेशा, और जो ओबीसी और दलित समाज के साथ अन्याय उनके सरकार में हुआ है, जो ओबीसी के हक मारे गए, मीडिया का शोषण हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, ममता काले के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सवाल नंबर 2 का भी एक दिखा दीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।